लगातार कैथल टीवी आपके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारियां लेकर मौजूद रहता है। और अब की बार बदलते मौसम को लेकर हम पहुंचे हैं कैथल के श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और जो तेज़ हवाएं ठंडी चल रही हैं वो कितनी घातक हैं आपके लिए, और जो तेज़ धूप जो है पड़ रही है वो आपके लिए किस तरह से जो है वो घातक है, उसी तमाम जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज रावी से बातचीत करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मोहन जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। डॉक्टर साहब, अभी जैसे मौसम पिछले कुछ दिन से जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह के टाइम पे जो अगर बात करें तो धूप वो निकलती हुई नज़र आ रही है। तो कितना घातक जो है ये लोगों के स्वास्थ्य पर जो है वो असर जो है छोड़ेगी? मोहन जी, हमेशा से ही जैसे जब मौसम परिवर्तन होता है, जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाते हैं, तो कई बार ये 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसके अंदर वायरल की जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी। उसके पीछे रीज़न तकरीबन ये रहता है कि ठंडी हवाएं चलती हैं, दिन में गर्मी रहती है, सुबह शाम जो ठंडी होती है उस चीज़ में क्या होता है कि जो हम लोग नॉर्मल लोग होते हैं दिन में कपड़े कम पहनते हैं, शाम में एकदम से ठंड होती है, तो उस सबसे एक मौसम परिवर्तन शरीर एकदम से झेल नहीं पाता और वीक हो जाता है। उससे वायरल इन्फेक्शन बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, जैसे खांसी वगैरह होना, सूखी खांसी होती है, कई बार पेशेंट्स को बुखार वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। बट इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका रहता है कि इस टाइम हम नॉर्मली या तो सुबह शाम जैसे हम अपने ऊनी कपड़े वगैरह वो ना उतारे, वो रूटीन में यूज़ करते रहें। और इस टाइम जैसे जो कुछ ठंडी चीज़ें हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कोई फ्रिज की चीज़ें वगैरह, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि इस टाइम शरीर खुद भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है तापमान के हिसाब से। ये इस टाइम सबसे ज़्यादा बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, खासकर उन पेशेंट्स को जिनको पहले से ही सीओपीडी की दिक्कत रही हो या कोई अस्थमा की दिक्कत रही हो या कोई स्मोकर्स रही हो जो बीड़ी हुक्का वगैरह ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को अफेक्ट ज़्यादा कर रही है चीज़। यानी कि बच्चों को और बुजुर्गों को जो वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। जी। तो इसके उपाय क्या रह सकते हैं? आदमी किस तरह से जो है इन चीज़ों से बच सकता है, क्या कर सकता है? क्या कोई ऐसी कोई मेडिसिन्स भी है जिसको लेकर वो जो है इन सभी चीज़ों से वो बचाव कर सकता है? अपने घरेलू चीज़ों में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं मोहन। नॉर्मली अगर पेशेंट्स अगर ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ठंडी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स हैं या दही लस्सी वगैरह भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। और मौसम जैसे सुबह शाम ज़्यादा ठंडा होता है तो बाहर निकलने से इस टाइम बचें। स्मोकिंग वगैरह है या हुक्का वगैरह कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। और अगर लगता है कि फ़ीवर हो रहा है या कफ़ उनकी बढ़ रही है, ड्राई कफ़ ज़्यादा हो रही है, तो एक बार अपने आसपास से किसी एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और उसकी एक प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करें, तो मैक्सिमम पेशेंट टाइम से पहले ही ठीक हो जाते हैं। अगर इस मौसम में तमाम जो लोग हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य को सही रखें तो उस और क्या कदम उनको उठाना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए? इस चीज़ के लिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ मोहन, एक डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। रूटीन्स में आपके एटलीस्ट जो मौसमी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, वो आपके होने चाहिए। एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके लिए कम से कम हफ्ते में 5 या 6 दिन और भी आधे घंटे से 1 घंटे तक की आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। खासकर विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं जैसे मौसमी वगैरह है, ऑरेंजेस हैं, आंवला है, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बूस्टर रहती हैं जो आपको सर्दी जुकाम वायरल वगैरह से काफ़ी हद तक बचाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के वायरल्स होते हैं या कोई खांसी होती है तो उसका उपचार जो है वो घर रखी टैबलेट से लोग जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक टाइम पर आकर उसको राहत तो मिलती है लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसका असर देखने को मिलता है। कितना घातक आप मानते हैं कि उसको डॉक्टर को ना दिखाना और घर पर इस तरह से टैबलेट को लेकर जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट एड को लेकर जो है वो प्राथमिक उपचार को लेकर? मोहन जी, कई बार क्या होता है, हाँ, हर कोई ये सोचता है कि एक बार डॉक्टर के पास जाने से पहले हम जो घर पे छोटी मोटी मेडिसिन होते हैं जुकाम वगैरह की उसके लेने से काम चल जाए। बट कई बार क्या होता है हम इस कोशिश में कई बार अनावश्यक एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हैं या कई बार ओवरडोज हो जाती है। ओवरडोज से क्या होता है कि जो बलगम होती है प्रॉपर निकल नहीं पाती। बलगम ना निकलने से वो सांस की दिक्कत उनकी बढ़ जाती है उस चीज़ में। और एंटीबायोटिक के ज़्यादा यूज़ होने से कई बार कुछ टाइम बाद मेडिसिन भी काम करना छोड़ देती है। तो मैं हर किसी को यही सलाह दूंगा, अगर कोई दिक्कत ज़्यादा महसूस करते हैं, कफ ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लें। अगर टेस्ट की ज़रूरत होती है तो टेस्ट करवाएं और स्टीम्स वगैरह लेते रहें और एक प्रॉपर मेडिसिन के थ्रू आप जल्दी ठीक हो जाते हैं बजाय एक खुद के ट्रीटमेंट के थ्रू। अगर आप आयुर्वेदिक लेना चाहते हैं तो किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खुद लेने में नुकसान काफ़ी होते हैं। तो मुझे लगता है एक डॉक्टर की सलाह के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप हार्ट
के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो इस दौर में जो मौसम चल रहा है तो इसमें कितना असर आप मानते हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती हैं, या इस दौरान जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है? ठंड के मौसम में और मौसम चेंज होता है, डेफिनेटली लंग्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, कफ वगैरह जो पुराने खांसी के मरीज़ होते हैं उन लोगों में हार्ट की समस्याएं बढ़ने के ज़्यादातर चांस रहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स पहले से स्मोकर्स रहते हैं और एज भी इनकी ज़्यादा होती है, तो हल्का फुल्का नसों में ब्लॉकेज कई बार इस मौसम में बढ़ जाता है। सर्दियों में नसें होती हैं उसमें सिकुड़न भी बढ़ जाती है, तो मैक्सिमम एंजाइनाज, हार्ट अटैक्स वगैरह इस मौसम में या फिर सर्दियों के टाइम में मैक्सिमम रहते हैं। तो हम लोग इन लोगों को अवॉइड करते हैं कि कफ को ज़्यादा ना बढ़ने दें, एक प्रॉपर रेस्ट लें, पानी ज़्यादा लेते रहें, डाइट अपनी अच्छी रखें और टाइम टू टाइम डॉक्टर की सलाह लेते रहें। युवाओं के अंदर काफ़ी देखा गया है कि हार्ट के जो केसेस हैं वो युवाओं में काफ़ी आ गए, पहले इस तरह के केसेस जो नहीं देखे गए थे, इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसके मल्टीपल कारण हैं। जैसे अगर हम आजकल देख रहे हैं, अब कैथल को ही देख लें तो आप हर जगह इस टाइम फास्ट फूड के स्टॉल्स काफ़ी सारे हैं। आजकल युवाओं में जिम का क्रेज़ बहुत अच्छा, जो एक अच्छी चीज़ भी है, बट कुछ युवा उसके एक बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में प्रोटीन्स वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह, कई बार वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं। वो सब चीज़ें आपके खून को गाढ़ा करती हैं, हार्ट की मांसपेशियों को कमज़ोर करती हैं और कुछ टाइम बाद वो एक हार्ट फेलियर का कारण बनती है। तो हम लोग इस चीज़ को ये एडवाइस करते हैं कि अपनी एरोबिक्स को ज़्यादा बढ़ाएं। जिस एरोबिक्स को हम नॉर्मली ये कहते हैं कि आप कार्डियक एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे साइकिलिंग है, एक जॉगिंग है, या फिर आप एक रनिंग वगैरह कर सकते हो, या फिर एक स्पोर्ट्स वगैरह कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। वो सब एरोबिक एक्सरसाइज जो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। और डाइट में सप्लीमेंट्स लेने से जितना हो सके उतना बचें। स्टेरॉइड जो एक तरीके से एक घुन की तरह ही कहते हैं, आपकी बॉडी को खोखला करता है, उस चीज़ से बचें। एक डाइट प्रॉपर रखें, न्यूट्रिशन आपके पास काफ़ी रहता है, आपके प्रोटीन के सोर्स आपके घर में ही काफ़ी होते हैं, दालें वगैरह होती हैं, पनीर होता है, आप उनसे उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। और फास्ट फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं तो क्या मैसेज जो है वो तमाम लोगों के लिए रहने वाला है? सब लोगों को और कैथलवासियों को मेरी एक ही रहती है कि आप का शरीर आपके लिए एक मंदिर की तरह है, तो उस शरीर की सबसे पहले पूजा करें, एक अच्छा खान पान मेंटेन करें, अपनी एक एक्सरसाइज मेंटेन करें, तो शायद आप लोगों को एक डॉक्टर की कभी ज़रूरत ना ही पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज राविश, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी।